जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025, जिन विद्यार्थियों ने आज के दिन 18 जनवरी 2025 में पेपर दिया है, ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी। जो आज आपने पेपर दिया है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। 1 से लेकर 80 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे क्वेश्चनों को इजी मेथड से सॉल्व कराएंगे, आपको समझाएंगे। चाहे मैथ हो चाहे आपकी रीजनिंग हो, सारा कुछ डिटेल में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। जब आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो मैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो खंड हमें एक में तो क्या दे रखा है, निर्देश पढ़ेंगे पहले। निम्न प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD हमें दर्शाए गए हैं, और इन चारों चित्रों में 3 चित्र क्या है, विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र हमारा क्या अन्य से भिन्न है। तो वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, अपने से टॉपिक पर चलते हैं। तो फर्स्ट का हमें देख रखा है 1 2 3 4 5 6। तो हमें यह दे रखा है हेक्सागोन, जिसे हम षष्ठकोण बोलते हैं। इसे 1 2 3 4 5 पंचकोण बोल सकते हैं, चतुर्भुज बोल सकते हैं इसे, या हम वर्ग स्क्वायर कुछ भी बोलें इसे। लेकिन जो हमारा ये है कि हमारा अलग है, तो हमारा इसका सी, एक का सी हो जाएगा। और सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा तो दे रखा है जो मेरे एरो जा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं, जा तो इसमें रहे, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा ब्रेक लग रहा है इसमें भी। तो इस तरह से जो हमारे ऊपर से इसमें नहीं है, तो हमें क्या दिखाना अलग। तो अलग हमारा क्या है, इसका ए ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 हमें क्या दे रखा है, देखो 3 हमें यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे या तो काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 है। लेकिन एक भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे ये क्रॉस काट रहे हैं, ये भी देखो क्रॉस काट रहे हैं, लेकिन क्या है, लंबा काट रहा है। इस अकॉर्डिंग हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 4। तो 4 क्या दे रखा है, आप देखेंगे हम इसे कि देखो पॉइंट हमारे ये यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, ये इधर दे रखे हैं, और इसमें क्या है, इसमें देखो ये समान है, इसमें ये समान, इसके ठीक सामने, इसके सामने, ये हमारे क्या अपोजिट है। और इसमें भी सामने, इसके सामने, प्लस बीच में, प्लस बीच में, प्लस इसका बीच में, लेकिन क्या रहा हमारा ये अपोजिट है और डिफरेंट है, वही हमें जांचना था। तो हमारा इसका क्या ए हो जाएगा, ये रेड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें गाइडलाइंस भी पढ़नी पड़ेगी इसकी, क्योंकि क्वेश्चन गाइडलाइंस पढ़ेंगे तभी हम उस क्वेश्चन को सही से हल कर सकते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित ए प्रश्न संख्या 5 से 8 में आए प्रश्न दिया गया है, जिसमें ABCD में चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। जिसे उत्तर चित्रों में प्रत्येक चित्र में समरूप चित्र को चुने। समरूप चित्र को चुने अपने उत्तर पुस्तिका में। समरूप चित्र होना चाहिए, इसके समान हमारा ही चित्र होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट वाले के देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, देखो इसका छोटा है, इसका भी देखो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन हमारा ये समरूप सेम हमें देखना है। जिस तरह से ये बना सेम ये तरह बना, तुम्हारा ये ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 6 के लिए चलेंगे। तो ये देखो ये अंदर साइड है, ये इसका बाहर जा रहा, और ये देखो अंदर साइड इसका आ रहा, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, और ये हमारा क्या है, इसका अंदर जा रहा, अलग अलग जा रहा। तो हमारा इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलेंगे। तो 7 हमारा देखो क्या है, एरो सबके आए हमारे, देखो ये अंदर जा रहा, और ये हमारा ये अंदर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, लेकिन क्या है इसमें, इसमें क्या, ये तो ये क्या इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन ठीक है ये एरो इस साइड जा रहा है, तो सही जा रहा है, लेकिन हमारा ये देखो ये वाला क्या सही है, ये अंदर जा रहा है, और ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है, और ये इधर, और ये इधर आगे जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो हमारा ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि सेम इस तरह का। तो इसमें हमारा जो ये त्रिभुज दिख रहा है छोटा सा, इसमें है, लेकिन क्या इसमें हमारा ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तुम्हारा ये रॉन्ग है, तुम्हारा ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं तो इसका नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, तो दे रखी है 9 नंबर से देखेंगे। तो इसके 3 गाइडलाइंस थोड़ी पढ़ लेंगे। ABCD से बिना दिशा परिवर्तन के, हमें दिशा परिवर्तन नहीं करना, हमें क्या करना है, इसे बनाना इसी तरह से, इसमें उत्तर प्रश्न का हम समझाना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले इसमें चलेंगे। तो हम इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये बन जाएगा, और ऐसे बना देंगे, और ये इस साइड का, क्योंकि इस साइड जाएगा, तो इस साइड का हमारा जैसा ये बन रहा है, तो हमें ये किस में दिख रहा है, देखो ये जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, और ये इधर, ये, और ये हमारा इसमें फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं फॉलो कर रहा, तुम्हारा ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, अब ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर क्या है हमें, तो सबसे पहले हमें देखेंगे इसको, सबसे पहले जो इस साइड है तो इसको देखेंगे। तो लेकिन क्या है कि ये हमारा इस साइड जा रहा है, लेकिन हमें क्या उस साइड ले जाना है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो रहा है। ठीक है, बाकी तुम्हारे है नहीं। अब आते हैं 11 नंबर पे। तो 11 नंबर तुम्हारा इस साइड का है, तो हमें क्या करना है, सेम उसी भाग को जोड़ना है, तो हमें इसी साइड वाला देखेंगे। तो हमें इसमें कंपेयरिंग करेंगे, तो 1 2 तीसरा इसमें टच हो रहा है, 1 2 तीसरा इसमें टच हो रहा है, लेकिन क्या आएगा कि इसका जो ये पार्ट है ये इधर नहीं टच हो रहा है, तुम्हारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब 12 नंबर को देखते हैं।
तो 12 नंबर क्या है, तो 12 नंबर को भी हम इस तरह से अगर जोड़ेंगे और फिर यूँ करेंगे और फिर ऐसे से करेंगे और ये पॉइंट रखेंगे, तो हमें ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक पॉइंट ये जाएगा। तो ये वाला इसमें क्योंकि सेम करना है तो हमारा डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पर। तो 13 से, तो 13 हमें क्या दे रखा है, 13 की गाइडलाइंस थोड़ी पढ़ लें। तो मैं क्या, उपलब्ध चित्रों में से चित्र जिस बाईं ओर दिए गए हैं या खाली जगह प्रस्तापित किए जा सकते हैं। तो मैं क्या पहले देखेंगे इन चित्रों को श्रेणी क्रम में और चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। चित्र में दर्शाए 3 श्रेणी में दर्शाया गया उपलब्ध चित्रों में चित्र को बाईं ओर दिए गए चित्रों को खाली स्थान में प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब खाली स्थान जो हमारा उसमें प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि श्रेणी क्रम में जैसा आगे चल रहा है उसी अकॉर्डिंग आगे वर्क करना है। ठीक है, तो आगे वर्क करना है तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। अब देखो श्रेणी क्रम में हम अगर इसको देखें जांचे तो हमारा ये क्वेश्चन बनना है। हम ये देख सकते हैं कि इसमें अगर ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 है, तो इसमें क्या 2 है। अब इसमें 1 2 3 और 1 2 3 और ऐसे हमारी क्या मैच नहीं कर रही, तो हमारा जो ऑप्शन अगर चाहो तो इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है इस तरह से हम इसे सही कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें 14 नंबर क्या रखा है। इसमें जो एरो है तो इसमें एरो इस साइड जाता है, जो 90 घूमता है तो एक कम हो जाती है लेंथ, तो इधर एक घूमती है एक कम हो जाती है। अब ये 90 जब इधर घूमेगी तो इसका एरो एक खत्म हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन इसका भी राइट है। अब देखते हैं इसमें 15 नंबर में क्या रखा है। तो 15 नंबर जो हमारा प्लस है इसमें आ रहा, तो ये प्लस अब इसमें आ जाएगा, तो ये प्लस हमारा इसमें आएगा। सबसे पहले हम प्लस देखेंगे इसमें हमारे ये खन्ने में, बाकी है नहीं, तो हमारा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 16 नंबर का देखेंगे तो 16 नंबर हम सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, जो हमारा ये है तो हमारा यहाँ पर जो ये ए क्रॉस है तो क्रॉस हमारा ये आ रहा है, मतलब ये हमारा ऊपर चढ़ रहा है। क्या हमारा ये ऊपर चढ़ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो हम सिर्फ इस पर वर्क करेंगे। ये हमारा एक नंबर इधर आ गया, फिर हमारा ये आ गया, तो इस जगह पे ही आना चाहिए। इसमें क्या इस जगह पे आना चाहिए, तो इस जगह पे आना चाहिए। तो हमारे देखो इस जगह पे किसमें है, नहीं है, तो इसमें है, तो हमारा डी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते इसके नेक्स्ट पर। तो इसका नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट देखेंगे तो इसकी भी थोड़ी गाइडलाइंस पढ़ लेंगे। 17 से 18 प्रश्न में 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक चिन्ह है जो प्रत्येक सेट में चिन्हों में संबंधित इसी तरह से संबंध ढूंढ दूसरे सेट के तीसरे एवं चौथे चित्र में भी होना चाहिए। दूसरे चित्र मतलब इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इसमें होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पहले का दूसरे से और तीसरे का चौथे से संबंध होना चाहिए। चलते अपने सीधे क्वेश्चन पर। तो इसका संबंध क्या है कि हमारा 19 से ऊपर हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ 19 सेम बना है, 19 से ऊपर जा रहा है, तो 19 हमें क्या करना है, इसे घुमाना है। इसे घुमाना है, किसे घुमाना है, तो ये घुमा कैसे है, तो ऐसे घुमा है, तो ये कैसे घुमाएंगे इस साइड, तो ये इधर है तो इधर आ जाएगा, तो इसमें क्या आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। तो इसका संबंध क्या है, इसकी ये ब्लॉक हमारे खाली हो रहे थे, ये हमारे क्या भर रहे हैं, तो ये ब्लॉक हमारे खाली होने चाहिए, तो ये ब्लॉक हमारे किस में खाली है, इसमें खाली है, बाकी है नहीं, तो सी ऑप्शन और ये वाले हमारे भर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें। इसमें देखते हैं तो इसका 90 घूमता है लेकिन ये भी खाली हो जाता है, तो हमारा उस ऊपर जाएगा, तो ये क्या जाएगा, अब ये घुमा के साइड इस साइड, तो ये क्या ऊपर साइड घूमेगा, तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। अब आएंगे 20 पर, तो 20 हमें क्या रखा है, ये इसमें क्या करेगा, इस साइड का बड़ा बना दिया है, तो इस साइड का सबसे बड़ा किसमें, इसमें है, लेकिन इसी में भी है। तो फिर दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर का दूसरे नंबर पे है, जो इसका देखो ये है तो उसके दूसरे नंबर पे, लेकिन इसमें क्या है, रॉन्ग है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका भी सही है। चलते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन समय तो हमें दे रखा है 21 से 24 में निम्न चित्रों में से ज्यामितीय चित्र जिसमें त्रिभुज एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, दूसरे भाग को 4 चित्रों में दिया गया है। दाईं ओर चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को हमें पूर्ण करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको पूर्ण करना है। तो हम देखो इसको देखेंगे, जो हमें इसमें पूर्ण, हमें देखो इसमें यहाँ दिख रहा है क्या अपोजिट है, क्योंकि हमारा जो इतनी है इसमें भी कटा होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, इसमें। तो हमारा ए ऑप्शन में सही है। जैसे मैं अगर इसे बनाना चाहें तो इस तरह से अगर बनाएंगे थोड़ा बढ़ा के, तो हमारा ये चित्र हमारा दिखने लग जाएगा। अगर इस पर चलेंगे तो हमें क्या है, इसमें देखो बना रखा है यूं करके, तो हमें इसमें सी ऑप्शन में सेम आसानी से आप देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी देख सकते हैं। 23 नंबर में अगर इसके हम बनाएंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे, तो हमारा इस तरह से कौन सा, ये वाला दिख रहा है, डी नंबर आ जाएगा। अब 24 नंबर का देखें तो हमारा ये बड़ा होना चाहिए और ये खाली होना चाहिए, तो किसमें है, तो ये हमारा देखो भरा बड़ा है, खड़ा है, और ये हमारा खाली है, तो हमारा ये ऑप्शन सी ऑप्शन इसका भी राइट है। अब चलते हैं इसके आगे। तो आगे क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, तो आगे हमें
25 से 28 देखना है। और क्या ना, एक मिरर दर्पण में हमें दिखाना है कि दर्पण में इस तरह क्या दिखेगा जाके। अब देखो ये लाइन हमारी इस साइड है तो ये साइड होगी, क्या हमारी ये जो उस साइड जाएगी, तो उस साइड हमारी किसी में है तो इसमें है। और सेम तो चित्र तो आपका परिवर्तित तो होगा नहीं, तुम्हारा सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी 28 का, ए 26 25 का, और सी आ जाएगा। अब 26 पर आते हैं। 26 पर देखेंगे टी है तो टी हमारी इस साइड जाएगी, टी इसमें भी इस साइड है लेकिन हमारी इसमें भी है। अब बात है इसमें, अब इसको देखेंगे ये, लेकिन क्या है कि देखो ये क्या है, ये ऊपर का जैसा का तैसा है। ये क्या हमारा, ये इस साइड का आ जाना चाहिए, ये इस साइड जो हमारा पास है तो नीचे रहना चाहिए, ये इन्हें सेम दिखा रखा है लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ए आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा ए जो राइट है, ये लाइन इसने ऊपर के ऊपर नहीं मारी, नीचे ही रहेगा ये, ठीक है। तो हमारा ए राइट है, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर। अब देखेंगे, देखो इसको देखेंगे इस साइड, तो हमारा इसमें पहले हम सबसे पहले इसको ही देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, ये लेकिन ये सही जा रहा है, लेकिन क्या है ना, ये हमारा बाहर जाना चाहिए उस साइड में। तुम्हारा का ये बाहर जा रहा है, लेकिन ये इसका अंदर जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तुम्हारा ये जो ऑप्शन दे रखा है सी राइट है, राइट ही किया है तो राइट ही है आपका, ठीक है। अब चलते हैं इस पर। तो इसमें देखेंगे, तो इसमें हम एरर में देखेंगे जाके त्रिभुज है, और त्रिभुज इसके देखो बड़े हैं तो ये भी नहीं हो सकता है, और ये हो सकता है लेकिन हमारा हो ए भी नहीं सकता है क्योंकि ये नीचे साइड है, ये हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें एक त्रिभुज इस साइड दे रखा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं हमारा इसमें। तुम्हारा रहेगा उसमें सेम, तुम्हारा क्या इसमें 28 का जो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है इसमें, तो नेक्स्ट हमें, अब देखो इसमें क्या है, पेपर कटिंग है। इसमें क्या दे रखा है हमें, पेपर कटिंग, कागज के टुकड़े को मोड़कर हमें किया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर है मैंने ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया। इसमें क्या किया मैंने, होल यहाँ पर क्या किया, एक कटिंग कर दिया तिरछा। अब जब हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पर देखो, इसे खोलेंगे तो यहाँ पर क्या एक ऐसा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये आपका पेपर फुल हो जाएगा। अब ये देखो इस साइड खोलेंगे तो आपका यहाँ पर बन जाएगा एक ऐसे भी बन जाएगा। तुम्हारा ए ऑप्शन ये रेड कर रखा है। अब देखो आते हैं 30 नंबर पर। 30 नंबर पर लिखे यू मोड़ा, फिर उसने यू मोड़ा, बीच में होल कर दिया, बीच में होल कर दिया, फिर इधर खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल हो जाएगा, और फिर इधर खोलेंगे तो ये होल हो जाएंगे। तो हम इस तरह से ये चित्र को बना सकते हैं। तो हमारा ये डी ऑप्शन राइट है। क्या है हमारा, जो इसका डी ऑप्शन राइट है। अब देखो आते हैं 31 नंबर पर। पहले हम क्या करते, इससे मोड़ा, फिर मैंने इससे मोड़ा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर यूं कर दिया, और यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब हम इधर खोलेंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे जैसा कि बच्चे ने पहले से बना रखा है, ये ऐसा ही सेम आएगा। तो ऐसा सेम किस में दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है इसमें ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, हम इसको पहले इधर मोड़ेंगे, पहले इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, इधर मोड़ने के बाद मैंने इधर काट दिया। इधर काटने का अगर हम इसको ऐसे ही खोलेंगे, तो ऐसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा। बनने के बाद देखो यहाँ पर बन जाएगा, इस साइड खोलेंगे, अब ये वाला है जो हमारा, तो यहाँ जाएगा, और ये हमारा इस साइड जाएगा। तो मैं किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है इसका, तो क्वेश्चन नंबर हमें इसका आगे वाला दे रखा है। देखेंगे इसको, कट आउट टुकड़े में बनाया जा सकता है चिन्ह। हमें मतलब ये दे रखा है जो टुकड़ों में क्या हम इसे चित्र, कौन सा चित्र बना सकते हैं, तो उस चित्र पे हमें फोकस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे जो चीज़ हमें ये एक दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। सबसे पहले हम त्रिभुज देखेंगे, इसमें तो दिख रहा है, लेकिन त्रिभुज हमें दिख रहा है, लेकिन जो ये चीज़ है, ये चीज़ इसमें नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हम इसमें देख पा रहे हैं, इसमें भी देख पा रहे हैं ये चीज़। तो हमें जो चीज़ है, तो ये डी नंबर इसका भी हो जाए क्लियर। अब आते हैं 34 नंबर पर। तो 34 नंबर में हमें सबसे पहले एक ये त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज इसमें है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, ये चीज़ नहीं, ये नहीं मिल पा रही, तो इसमें हम सारी मिल रही। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 35 नंबर का। 35 नंबर में देखेंगे जाके, तो इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट होने चाहिए, लेकिन है नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है, लेकिन ये, तो इसमें देखेंगे जो हमारा त्रिभुज है, तो इस टाइप का नहीं है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें जो 90 अंश का कोण बनना चाहिए, किसमें बनना है, तुम्हारा सी ऑप्शन इसका भी जा रहा है। अब आते हैं 36 पर। 36 पर जाएंगे तो हमें देखना है सबसे पहले ये पार्ट। तो ये पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है, लेकिन ये है नहीं, तो ये नहीं, ये ऑप्शन बनना है, क्योंकि ये जो हमारा ये पार्ट है, और ये वाला ये पार्ट हो जाएगा इस साइड का, ये जुड़ा है, और ये हमारा ये वाला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ टाइम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एनालिसिस कराने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक। तो हमें क्या रखा है, इसमें आकृति छिपी हुई है, क्योंकि हमें जो आकृति दिख रही है तो इसमें दिखनी चाहिए, वही हमारा ऑप्शन होगा। बस सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर हमें ये आकृति इसमें तो दिख नहीं पा रही, इसमें नहीं दिख पा रही, लेकिन इसमें देख पा रहे हैं, इसमें देख पा रहे हैं। अगर हम इसे बनाना चाहें तो इस तरह के ये ऐसे बन रहा है,
ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट है। अब आते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर में हम ऑप्शन देखो, इसमें हमारा ये कटा हुआ नहीं है, इसमें भी नहीं, ऐसा कुछ इसमें भी नहीं आ रहा, जो ए ऑप्शन है, क्योंकि ये चीज़ हम इसमें देख पा रहे हैं, तो ये हमारा राइट है। अब चलते हैं 39 पर। तो 39 हमें क्या दे रखा है, तो ये चीज़ हमें देखनी है, इसमें भी नहीं है क्योंकि थोड़ा बड़ा है, ए भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ये चीज़ देख पा रहे हैं क्योंकि ये जाएगा और इस साइड से ये, ठीक है, तो सी नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। तो 40 नंबर क्या दे रखा है, तो 40 नंबर, तो ये सिंपल सा हमें ये दे रखा है। अब आते हैं जो अब पैटर्न आपका मानसिक वाला खत्म हो गया, अब आती हमारी मैथ। तो मैथ को भी देखो, सारे क्वेश्चंस इजी हैं और एक एक करके आपको मैथ का एनालिसिस कराएंगे। देखो मैथ के लिए तो हम सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले 41 नंबर को हम देखें, तो 41 नंबर को देखें, हमें क्या देखे, सभी अंक हमें क्या दे रखे हैं, जो सभी अंक दे रखे हैं, 4 2 0 से के प्रयोग में बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले बड़ी संख्या बना लेंगे, तो बड़ी संख्या क्या बन जाएगी 4220, और छोटी संख्या क्या बन जाएगी 2000 यहाँ पर 47, और करना क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करना। तो अंतर ज्ञात करेंगे, तो अंतर ज्ञात करेंगे माइनस करेंगे, इसका क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो देखो इसका माइनस ये करिए उन्हें इधर दे देगा, तो इस हो जाएगी 10 में से हम अगर माइनस करेंगे यहाँ पर, तुम्हारा क्या बच जाएगा 3, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, तो इसे ले लेगा, तो यहाँ 11 में से हम 4 को माइनस करेंगे, तो 7 4 11, यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 5। तो क्या हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 5373। तो 5373 आपका जो आंसर ये है, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42, क्या नंबर देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 हमें क्या दे रखा है, यदि भाजक, भाजक क्या है, तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन देख रहा है भाजक, तो सबसे पहले समझेंगे क्या होता है, तो होता है हमारा भाजक, और ये होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य, और यहाँ होता है भागफल, और यहाँ पर हम भागफल भी लिख सकते हैं, भागफल, और नीचे जो आएगा तो ये हमारा शेषफल होता है। ये चीज पहले हम समझ लें, ठीक है। जब अगर आपने ये चीज समझ ली है, तो हमें जो चीज दे रखी है, तो यहाँ पर देखो भाजक, तो बराबर, तो एक चीज और देखें, तो होता है भाज्य बराबर होता है भाजक, मल्टीप्लाई भागफल, और प्लस होता है आपका शेषफल। ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। तो इसमें हम जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य, भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर भाज्य बराबर, थोड़ा ऊपर कर लें आप सही से अगर देख पाओ, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर, तो हमें यहाँ क्या दे रखा है भाजक, तो भाजक दे रखा है 51, और मल्टीप्लाई में दे रखा है 27, क्या दे रखा है 27, और प्लस हमें देखना शेषफल क्या दे रखा है, तो आपका 16 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 16, यहाँ पर 16, यहाँ 27, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम करेंगे 16 एकन 16, और 16 पान 80, और 16 पान 80 एक 81, 81 प्लस 27, 27 को प्लस करेंगे तो 7 और 6 13, 7 6 13, 2 1 3 और 1 4, और 4 8, तो 843, तो 843 आपका आंसर हो जाएगा इसका ए। तो ए नंबर क्या है 843 है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है 80 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 90 का अभाज्य गुणनखंड। तो 90 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना गुणनखंड, ये तो मल्टीपल में है, तो गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार अगर और हम अगर दिखाना चाहें, तो इस तरह से निकालते हैं, तो 2 से करेंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो आपका जो ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपका ये जो सी है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। तो क्वेश्चन चलते हैं अब 44 पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमें क्या दे रखा है, तो 44 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनफल होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो हमारी अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, या तो अपने स्वयं से या एक से डिवाइड हो। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 13 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, तो इसका गुणनफल में क्या आता है, तो 17 एकन 17, तो मतलब एक आता है, क्या आता है हमारा एक, तो ए जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, क्या हमारा राइट आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो हमें 45 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ देखेंगे 45, तो ये हमारा क्या था 44, तो 44 45 क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 9, यहाँ पर 9432, अब बटे यहाँ पर बटे मान लो क्योंकि डिवाइड है, तो 1 पॉइंट और 25 यहाँ पर दे रखा, तो आंसर इसका क्या दे रखा, तो यहाँ पर दे रखा है 7545.6, 75.45 दे रखा। अब देखो इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे, तो इसमें क्या जीरो बढ़ जाएंगे, जीरो बढ़ जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आने वाला। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे पॉइंट,
तो पॉइंट यहाँ पर करेंगे 4 3 2 और बटे यहाँ लिखेंगे 12.5। तो यहाँ पर क्या 12.5 करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमें हटा सकते हैं तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो हमें जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। तो जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जीरो यहाँ पर पहले आ जाएगा। तो पहले जब जीरो आ जाएगा, जब हमें आंसर तुम्हारा सेम आएगा तो सेम का आएगा जो ऐसा कि है आपका देखा 75 45 और 6। लेकिन पॉइंट आपका बढ़ के कहाँ जहां पर आ जाएगा, क्योंकि हम देखो पहले तो जीरो पहले क्या करेंगे, जीरो लगेंगे पॉइंट लगेंगे तभी तो यहाँ पर जीरो बढ़ेंगे, तब तो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा। तो आंसर जो आपका बच रहा है बी नंबर। तो बी नंबर क्या है आपका 75 45 6। तुम्हारा बी नंबर आंसर राइट है। जो बी नंबर आपका आंसर राइट है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 46 है, तो 46 नंबर को क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या करने में ऐड करना है, तो ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जमा लेंगे 1.1। अब यहाँ पर क्या दे रखा 1.01। अब फिर क्या दे रखा 1.001। ठीक है, फिर दे रखा हमारा पॉइंट 01 क्या 1। और फिर यहाँ पर दे रखा है 11.01। फिर क्या दे रखा है हमारा देखा है 111.001। पहले यहाँ पर एक दे रखा है 1001। क्या दे रखा है यहाँ पर 00, हमें यहाँ पर एक दे रखा है। यहाँ पर इस साइड हम देखो समझाने की कोशिश करेंगे। इसे क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो हमारा एक है तो यहाँ पर एक आ जाएगा। फिर हमारा देखो यहाँ एक है तो यहाँ पर एक आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहे एक दो, यहाँ पर एक दो एक ये तीन, क्या यहाँ पर तीन आ जाएगा। उसके बाद एक दो तो ये दो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट के सामने पॉइंट है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ जाएंगे, फिर 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन सा आंसर मिल रहा है, तो आंसर नंबर हमें सी नंबर मिल रहा है। क्या है जो आंसर नंबर सी है हमारा, ये आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा 46 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो क्वेश्चन नंबर हम 47 पर आते हैं। तो 47 नंबर हमें क्या दे रखा है, तो 47 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखें 47 3 प्लस। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस हमें दे रखा है 3/100, 3/100 और प्लस दे रखा 3/1000 प्लस 3 याद रखा है 1,00,000। कितने जीरो 1 2 3 10 लाख। एक का 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। हमें क्या करना है सबसे पहले तीन के बाद जब दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट। क्या लिखेंगे पॉइंट। अब देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है जीरो, क्योंकि ऊपर नीचे है तो यहाँ पर 3, ये आपका 100। अब यहाँ पर क्या देखना है 1 2 3, इसके बाद जस्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ देखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एक और जीरो आएगा 6। अब 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो बी नंबर ऑप्शन है तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कितने 6 जीरो देखे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद जीरो आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 47 का आ जाएगा बी। अब यहाँ पर 47 का बी आ जाएगा। चलते हैं 48 पर। 48 क्या दे रखा है, तो का सरलतम भिन्न है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20.9 जी। यहाँ पर एक बार यहाँ लिखो 20.0925 है। अब देखो यहाँ का हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके कितने 4 जीरो। इसको क्या करेंगे हम काटेंगे 25 से काट दो, तो 25 चौको 100, तो यहाँ पर 2 जीरो बन जाएंगे 25 अट्ठे। लेकिन हमें यहाँ 9 में जाएगा ना तो जीरो रख लेंगे। यहाँ पर क्या हम जीरो रख लेंगे और फिर हो जाएगा 25 दूनी 50 तिया 75, 50 तिया 75। और 75 के बाद देखो हमारे क्या पॉइंट फिर बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम रख देंगे पॉइंट। पॉइंट के बाद यहाँ पर और यहाँ पर कितना रखा है, तो यहाँ करेंगे 92 और 75, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 12 हो जाएगा, 7 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, तो बच जाएगा यहाँ पर तो 175। तो 25 सत्ते क्या हो जाएगा 25 सत्ते 175। तो हमारे इसका आंसर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 80 83 803.7। तो हमें क्या मिल जाएगा 803.7 और बटे आपका जो 400 हमारा दे रखा है, जो हमारा ए ऑप्शन है ये। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं जा रहा क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। डिवाइड क्या हमारा ये पॉइंट नहीं आ रहा, तो यह जाएगा यहाँ पर जाएगा 800
837 जाएगा सीधा, 837/400। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 837/400, जो आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो ये हमारा क्या राइट है, जो ऑप्शन नंबर सी है और यही हमारा क्या राइट आंसर है। क्योंकि देखो यहाँ पर 25 अट्ठे, ठीक है, यहाँ पर गया नहीं, आपका 0 रख लिया, तो आपने 2 अंक उतार लिए। 2 अंक उतारने के बाद तो 25 या 75, तो यहाँ 12 बच गए। जब 12 बच गया तो 175 हो रहा है, तो 175 हो रहा है, राइट आंसर है। तो आपका जो सी ऑप्शन है यही राइट है ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 39 पर हम देखेंगे, जो 39 नंबर क्वेश्चन है, तो 39 नंबर क्या दे रखा है, तो हमें देखा 300 ml की कितनी बोतलें हैं, 17। तो यहाँ लिखेंगे 17 × 300, तो बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ बराबर करेंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 130, यहाँ लिखेंगे 130 की कितनी, 30 बोतलें, 30 × 130। तो यहाँ पर देखो 0 का 0 और 13 दूनी 26, 39, 13 आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 इसे करेंगे प्लस, तो इसे प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा 9 1 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 1 9। लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें क्या करना है, लीटर में पूछा है, लीटर में द्रव, तो हमें क्या करें 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, तो 9 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 लीटर। 9 लीटर जो ऑप्शन हमारा बी है, तो जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके 50 नंबर को। तो 50 नंबर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखो सुरेश, पहले यहां पर लिखेंगे सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए 9 बजे जाता है, बस 9 बजे यहाँ पर देख लो। ठीक है, आगे वर्क करेंगे चल के। 9 बजे जाता है, कितने बजे जाता है, इसे थोड़ा और ऊपर कर लें। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 9 बजे जाता है, और यहाँ पर क्या है 10 मिनट पैदल चलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मिनट, यहाँ पर 10 मिनट क्या पैदल चलता है, 10 मिनट 1 घंटा, यहाँ लिख लो पैदल, 10 मिनट पैदल चलता है, और 1 घंटा 5 मिनट, तो 1 घंटा 5 मिनट। तो 1 घंटा और 5 मिनट क्या करता है, तो वो चलता है किससे, बस से यात्रा करता है। फिर 15 मिनट पैदल चलता है, तो फिर 15 मिनट है तो इस साइड लिख लो, 15 मिनट पैदल चलता है। 15 मिनट पैदल चलती है, अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। तो कितने बजे पहुंच रहा है, तो कितना टाइम लगा रहा है, तो यहाँ 5 5 10, यहाँ 5 5 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 और 3, 3 मतलब यहाँ पर 1.5 घंटे लगा रहा है। कितने, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट लगा रहा है अपने चाचा के घर पहुंचने में। अब क्या करता है, तो वो चाचा के घर पहुंच जाता है, वहां वह 3 घंटा क्या करता है, 3 घंटा 20 मिनट वहां पे रुकता है। कहाँ पे, चाचा के यहाँ। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 घंटा, यहाँ पर करो 3 घंटा 20 मिनट, वो क्या अपने चाचा के यहाँ रुका, यहाँ पर रुका। ठीक है, तो यहाँ पर रुका, तो इसे प्लस कर लेंगे, तो 0 यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने टोटल, वो घर से चला 4 घंटे उसने वहां पर लगा दिए। अब देखो यहाँ पर 4 घंटे उसने लगा दिए। अब बात यहाँ पर, अब क्या आगे बोला है, और शाम 3:30 पर अपने घर पहुंचता है, 3:30 पर अपने घर पहुंचता है। अब देखो 9 बजे चला था, अब यहाँ आगे आएंगे 9 बजे क्या चला था, वो 9 बजे चला था, उसमें प्लस क्या करना है हमें, तो प्लस करना है 4 घंटे, 4 घंटे 50 मिनट। 4 घंटे 50 मिनट प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 मिनट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 4 13, तो 13 मतलब 1 बजे क्या हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद तो क्या है 1 बजे, क्या 1 बजे। तो वो क्या किया उसने, कि अपने चाचा के यहाँ रुका रहा 1 बजे। ठीक है, फिर 1 बजे, या मान लो कि 1 बजे से वो चलना स्टार्ट कर दिया। अब देखो चलता है चाचा के यहाँ से, और कै बजे घर आता, 3:30 पर। तो हम क्या करेंगे, और पूछा गया वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3:30। अब देखो यही चीज हमें समझनी है, ये क्वेश्चन की यहीं पर देखो समझनी है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1:50 हमें माइनस करना है। लेकिन माइनस करेंगे, यहाँ 30 है, यहाँ पर 40, लेकिन 1 घंटा हम अगर इसे देंगे, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट सेट दे दिया इसने, तो यहाँ पर क्या देगा 60 मिनट, 60 मिनट देगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। 90 में से तो यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या है आपका 9, यहाँ पर क्या 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा 2, तो यहाँ पर 1, तो ये टाइम कितना लगा, तो यहाँ पर लगा 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट, क्वेश्चन नंबर 50 का। तो यहाँ पर 50 नंबर का आंसर क्या आ रहा, 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा सी है। क्या नंबर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन है इसमें।
अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है, तो 51 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 51 को भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 8 के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट बाद 18, यहाँ पर क्या दे रखा 18, और माइनस यहाँ पर छोटा मझला ब्रैकेट 16, यहाँ पर ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 1, बार लगाए। सबसे पहले क्या करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे। किसको, बार करेंगे। तो यहाँ पर बार को मैंने सॉल्व किया तो इसे हमें मिल जाता है 3, मिल जाता है 3, किसका, माइनस का 3, तो -3, तो यहाँ पर -3, तो इसे हम क्या पहले बार को सॉल्व करेंगे, तो -3, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ 5 है, तो 5 ऐसे माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16, तो 16 में से 2, यहाँ पर 14, 14 यहाँ पर क्या है 18, क्या हमारा 18, तो 18 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 18 यहाँ पर बचेगा 4, 18 4 16 नहीं, यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 8 है, तो आंसर क्या आने वाला है आपका, तो 4 ही आने वाला है। क्या आने वाला है, तो इसका आंसर में 4 आने वाला है, तो 4 ऑप्शन नंबर सी है। तो यह ऑप्शन नंबर जो सी है आपका 4 ठीक है। अब क्वेश्चन आपका आता है, तो क्वेश्चन नंबर आता है 52। तो 52 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है हमें, तो 52 हमें दे रखा है 33/40, और देखो में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो, तो हमें क्या घटाया जाए, तो हम इसी को घटा देंगे, 11/40 घटा देंगे। जब इसे घटाएंगे हमारा देखो हर समान है तो हम 40 नीचे लिख देंगे, ऊपर क्या बचेगा 22, क्या बचेगा 22, लेकिन हमें आंसर में तो ये चीज दिख नहीं रही है, दिख रही नहीं दिख रही, तो इसे क्या करेंगे 11 2 से काट देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो हमें यहाँ पर दिख रही है 11/20, तो ऑप्शन हमारा जो ए है तो राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो 53 पर तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम डायरेक्ट यहीं देख लेंगे, तो हमें क्या जो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें इसके जो हर है समान है, तो नीचे हम क्या लिख लेंगे, तो ये क्या हमारा 52। ठीक है, अब आते हैं 53 पर। 53 तो नीचे हम लिख लेंगे सीधा 22। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें देख रहा 5 + 7 -3 + 9 -1। सबसे पहले देखो माइनस माइनस को जोड़ेंगे, -3 -3, ये -3 -1 हो जाएंगे -4, क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे -4, तो यहाँ पर हमारे -4 हो जाएंगे, और प्लस के क्या हो जाएंगे 9, यहाँ 7 5 12, और 12 और 9, तो 12 और 9 आपके हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 और बटे आपके 22। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे 21 में, तो क्या बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 17, क्या बच जाएगा 17/22। तुम्हारा जो आंसर दिख रहा है बी नंबर में दिख रहा है 17/22, तुम्हारा ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब लेंगे 54 पर। तो यहाँ पर 54 पर देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो 54 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है एक दुकानदार। चलो तो हमें देखो यहाँ पर कहते हैं एक दुकानदार 1 रुपए की टॉफी कितनी एक ही दर से 1 रुपए की कितनी दे रहा, 5 दे रहा है। ठीक है, की दर से खरीदता तथा 1 रुपए की 4, 1 रुपए की 4 बेचता है। तो इसकी देखो प्रॉफिट देख लेंगे, हम यहाँ पर प्रॉफिट देख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 - 4, और यहाँ पर अगर हम इस तरह से ना समझें तो इसको इस तरह समझ लो, तो यहाँ पर अगर हम लिखें 5/100, 5/100, तो 5/100 को हम, क्योंकि ये खरीद रहा है 5/100 पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम परसेंटेज लाभ देखेंगे, तो हम देखो इसका देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/20 मिल जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा देखो 1/ मिल जाएगा 25, और लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ इसका, इसे सॉल्व कर लो, हमारा क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगी, भिन्न करेंगे सॉल्व, तो भिन्न करेंगे तो हो जाएगा 25 - 20 और बटे हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5 बटे बच जाएगा यहाँ पर 100, काटेंगे 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, मतलब क्या बच जाएगा, तो 1/20, और बराबर लाभ कितना चाहिए, तो लाभ चाहिए 125, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125 × 20, क्या करेंगे 125 × 20, तो यहाँ पर करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो 0 से 0, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, और यहाँ पर 2 एकन 2, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 2500, क्या आ जाएगा 2500। ये क्वेश्चंस को एक टाइप से अगर और आपको बताना चाहें तो आपको बता सकते हैं, लेकिन आप चलो देख लो भी ऑप्शन देख लो। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 रुपए में
कितनी बेच रहा है, तो देखो 100 पैसे में बेच रहा है 5, और यहाँ पर 100 पैसे में बेच रहा है कितना, तो यहाँ पर 4 बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसे देखो बचत कितनी हो रही है, तो उसे 20 पैसे की बचत हो रही है। कितनी की, 20 पैसे की। कितने की, 20 पैसे की बचत हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि 20 पैसे की बचत हो रही है, और उसे बचत कितनी करनी है, तो करनी है 125 रुपए की। आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि 125 की बचत करेंगे, तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 125 करेंगे अगर, तो 125 करेंगे तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 2500 भी आएगा। ठीक है, तो 2500 की टॉफी बेचनी पड़ेंगी, जब उसे कितना लाभ मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा 125 रुपए का लाभ। हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, हमें आंसर चाहिए बस, सिंपल सी बात ये है। चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है हमें, टीना ने एक स्कूटर, क्या देखा, टीना ने एक स्कूटर 5500 में खरीदा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 55,000 में, कितने, 55,000 में खरीदा उसने, उसमें कितने 3400 रुपए की मरम्मत लगी, कितने 3400 रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3400 की क्या मरम्मत कर दी उसने। ठीक है, और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपए में बेचा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे, तो 0 0 यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो 58,400 में उसने क्या किया, उसने पूरी उसमें खर्च लग गया, उसने बेचा कितने 56,000 में, तो उसके घाटा होने वाला है उसे, तो लिखेंगे 56,030 में बेचा उसने, तो माइनस कर दो इसमें, तो यहाँ पर 0 का 0 ऐसे कैरी ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ बच जाएगा 2, तो यहाँ पर बच जाएगा 2370 की हानि। क्या हो जाएगी, हानि, क्योंकि मरम्मत में इसने लगा दिए तो हानि हुई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, जो बी नंबर है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्वेश्चन नंबर को थोड़ा आप समझना पड़ेगा, सही से बताएंगे आपको। देखो भी, देखो 56 नंबर हमें क्या दे रखा है, तो 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें दे रखा है 56, तो 56 क्या दे, एक वर्गाकार पार्क। सबसे पहले हम पार्क आपको इस तरह से बना ले, तो हमारा वर्गाकार नहीं बनाया ये समझ लो वर्गाकार बन गया। ठीक है, तो हमारा ये वर्गाकार पार्क है, पार्क के जो चारों लंग हमारी क्या है, रास्ता दे रखी है। तो पहले वर्गाकार पार्क देख लें, तो हमें क्या पूछा गया है, सिर्फ हमें पथ पूछा गया है, हम चाहे तो डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ देखो हमें क्या करना है, 50 यहाँ पर 50 यहाँ पर 50 मीटर, और यहाँ पर 50 मीटर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी 50 मीटर, और रास्ता कितनी है यहाँ पर 2.5, मतलब 2.2.5 मीटर की आपकी जो 2.5 मीटर की रास्ता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हमारी ये रास्ता की जो हमारी एरिया है, तो हमें क्या सबसे पहले ये हम एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर अब बन क्या रहा, तो बन रहा आपका आयत, तो आयत का एरिया निकालते तो कैसे निकालते हैं, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, तो लंबाई इसकी कितनी है 50, कितनी है 50, और मल्टीप्लाई किससे करना है, तो करना है 2.5 से, क्या करना है 2.5 से। अब देखो एक चीज आपको बता दें, और सिंपल अगर करना चाहें और कर ले, क्योंकि ये यहां से यहां तक कि हम या 50 ये 50, ठीक है, ठीक है, ये पहले तो इसको कर लेंगे प्लस, तो 50 50 आपकी 100 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी ये आपकी 100, और मल्टीप्लाई कितनी जो आपकी लेंथ है, तो लेंथ कितनी है 2.5 है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारी 25 आ जाएगी, और पॉइंट आपका यहाँ चला जाएगा, तुम्हारा 250 यहाँ निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250, क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर हमें 250 मिल जाएगी इसकी एरिया, इसकी और इसकी। अगर अलग अलग निकालना चाहो तो यहाँ पर देखो, यहाँ अलग अलग निकालेगी तो हम निकालेंगे इसकी, देखो फर्स्ट ये लाइन की बारी कितनी निकालेगी, यहाँ तक की रास्ता की, तो निकल आएगी यहाँ पर 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 0.0, और इसकी भी निकालेंगे तो इसकी भी निकालेंगे, तो यहाँ पर 125, तो क्या हो जाएगी 250। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बात ये है, तो आपका यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर देखो 2.5 इधर से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या 2.5 इस साइड से कट जाएगा, तो 2.5 2.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, तो 5 पॉइंट दोनों लंग से कट जाएगा, किस में कटेगा, क्योंकि हमारी 50 लेंथ है, तो यहाँ पर हो जाएगी 50 में, तो यहाँ पर देख लो आप, ठीक है, तो किस में कटेगी 50 माइनस हो जाएगी 5, तो यहाँ पर बचेगी 45, क्या बचेगी, तो यहाँ पर बचेगी 45, और 45 बचेगी इस साइड की, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ तक की दूरी हमने यहाँ तक पूरी ले रखी है ये, और ये हमने यहाँ तक की ले रखी है, यहाँ पर देखो 2.5 छूट रखी है 2.5 साइड, तो यहाँ पर क्या बची 45, ये हमारी यहाँ तक की दूरी क्या 45, और ये भी हमारी 45, ठीक है, तो 45 दूनी 90, और मल्टीप्लाई
किससे है, जो हमारी जो उसकी चौड़ाई कितनी 2.5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, 9 पना 45, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 18 4 22। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, दोनों की आ जाएगी 22 225, क्या आ जाएगी 225। इसकी एरिया इसकी एरिया, इस साइड की एरिया इस साइड की एरिया 200 आपकी आ जाएगी 225, 225 और 250। तो यहाँ पर 250 और 225 करेंगे प्लस, तो प्लस करेंगे तो 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो 7, यहाँ 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमें एरिया आ गई रास्ता की, जो हमारी रास्ता है तो ये एरिया आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, प्रति 10 मीटर प्रति 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें खर्च किया है इसने। तो इसमें क्या करेंगे, हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रुपए लगा है तो हमारा वर्ग मीटर तो निकल आया। तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 4750। तो इसका आंसर जो 4750 आंसर वही आपका राइट आंसर है। तो 4750 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो बी 4750 है, तो आपका ये आंसर राइट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। तो 57 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेंगे तो हमें क्या, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्र सबसे अधिक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या एरिया तो निकालनी है, तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, तो इसकी निकालेंगे तो हो जाएगी 10 जो ए की, तो ए की क्या 10 मल्टीप्लाई 18, 18 तो बराबर क्या हो जाएगी 180। इसकी आपकी 180 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमें निकालनी ए है, ये आपका बी है, तो बी की है 14 मल्टीप्लाई 14, इसका स्क्वायर 196, इसका 96। ठीक है, अब आती है आपकी 12 मल्टीप्लाई 16, तो 16 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 16 एकन 16 और 16 और 3 आपके हो जाएंगे 19, तो 92 हो जाएगी। यहाँ पर सी आती है आप डी, क्या आएंगी, तो यहाँ पर डी, तो डी की हमें क्या दे रखी है 17 मल्टीप्लाई 11, तो हो जाएगी 17 17 1 18 87। तो सबसे ज्यादा की है तो आपकी बी नंबर की, तो बी नंबर आपका आयत, बी नंबर कितना है आपका, तो आयत जो भी 196 हमारी सबसे अधिक है, दिख रही है आपकी, सबसे में कुछ करना जरूरत है ही नहीं। ए नंबर की। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका यहाँ पर ए 58, तो 58 क्या दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 58, तो 58 दे रखा है एक साइकिल के पहिए में कुल कितनी हमारी 24 तीलियां हैं। पहिए का मतलब हमारा जो वर्ग है, वर्ग, ठीक है, दो संलग्न तीलियों के बीच, संलग्न मतलब होता है जो जुड़ी आपस में तीलियां हैं उनके जो कोण है उनके बीच का कोण हमें बताना है। दो संलग्न मतलब जो पास वाली तीलियों का। तो देखो यहाँ पर हमें क्या, देखो जो आपका सर्कल होता है 360 अंश का होता है, तो हमें 24 से इसे करेंगे डिवाइड, तो 24 एकन 24, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो 12 क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 12 120, 24 पंचे तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 15, और दो संलग्न तीलियों का तो ये हमारा 15 अंश का है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 58 का ये निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं 59 पर, तो 59 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 59, तो 59 हमें क्या रखा है, तो यहाँ पर लिखो 59, तो 59 में दे रखा शाम 6 बजे, तो यहाँ पर एक घड़ी, तो यहाँ पर 12 यहाँ पर 6, यहाँ 6 बजे छोटी यहाँ बड़ी। अब क्या कह रहा है, सुइयों के मध्य बना कोण, तो कोण देखो न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या होता है, तो हमारा 90 से कम होता है, क्या होता है, ये हमारा होता है 90 का होता है समकोण, ये होता है समकोण। अगर छोटा बन जाए तो ये होता है न्यून कोण। ठीक है, अधिक कोण तो हमारा 90 से जो निकल जाए ज्यादा। ठीक है, अब हमें ये क्या स्ट्रेट एंगल, इसे हम अधिक, इसे बोलते हैं सरल, जो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये हमारा सरल रेखा में है, क्या है सरल रेखा है, तो सरल कोण बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 60, तो 60 क्वेश्चन नंबर को भी देख लेंगे, तो 60 नंबर 60, तो 60 हमें क्या दे रखा है, तो 60 दे रखा है कि उपरोक्त ग्राफ से ज्ञात कीजिए Q और R ने मिलकर कितने, तो Q और R, Q आपका कितना 6 और प्लस R आपका है 10, तो बराबर हो रहे हैं 16। ठीक है, अब आती है बात P और S, P है आपका 4 और प्लस S आपका है 8, दोनों को प्लस करते हैं तो 8 4 12। अब क्या कह रहा है आगे, दोनों में अधिक हल किसने किए, तो किसने किए, तो आपने किए हैं जो कितने अधिक किए, तो कितने किए अधिक, तो ये माइनस कर दो इसमें 4, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो चलते हैं जो हमारी बची हिंदी, हिंदी में लगाएंगे भी हिंदी। ठीक है,
तो हिंदी को देखेंगे तो हिंदी देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट होती है। जो आपके अनुच्छेद दिए हैं आप पढ़ लेना, हम आपको सिर्फ आंसर करा देंगे जल्दी से। देखो थका का समानार्थी शब्द अन्विषण होता है, निर्बात होता है, निढाल होता है। क्या होता है? निढाल। तुम्हारा ये राइट आंसर है। तो क्या होता है यहाँ पर? तो निडाल आपका राइट है। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वे कंप्यूटर द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करते हैं। ठीक है, मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका आंसर नंबर बी है, यही राइट है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं, टेलीविजन के लिए करते हैं, कार्य बनाने करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। इसमें जो अनुच्छेद में दिया है हमें, क्या बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक शब्द है? खतरनाक का, खतरनाक मतलब में दिक्कत, अन्वेषण, थका हुआ, पहचान, ऐसा कोई कुछ नहीं है। तुम्हारा जो खतरनाक का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द सुरक्षित है, राइट है। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश दिखाई देते हैं, सही है। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश देखो यहाँ पर अनुच्छेद में देखें, यहाँ पर एक बार देख लें इसे। यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा है? रोबोट। तो देखो यहाँ पर हमारे क्या मिला? अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश जो रोबोट हैं हमारे कैसे देते हैं? अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर यंत्र जैसे, तो यंत्र की एक बार इसमें देखो, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा ए है, आंसर हमारा ए राइट हो रहा है, क्योंकि अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर कहते हैं अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई दे, या कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते, कुछ रोबोट देते हैं। यहाँ पर क्या अधिकांश, तुम्हारा ये रॉन्ग है। हमारा जो ए ऑप्शन है यही राइट है। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो अनुच्छेद है इसको भी पढ़ना। ठीक है, मैं सुनहरा बाज अधिकतर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? जो सुनहरे बाज हैं यहाँ पर दे रखा है उत्तरी गोलार्ध में। तो आपका ये रेड है, उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है। देखो इसमें क्या दे रखा है? यहाँ पर अपने बड़े भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होते हैं, समान होते हैं, किंतु प्राय बड़ी होती हैं। तो बड़ी होती हैं तो आकार इसका क्या होता है? बड़ा होता है। बस सिंपल सी बात है, क्या होता है? बड़ा होता है। इसका डी ऑप्शन सही करते हैं। ठीक है, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कौन सा स्थान? तो हमें खुला स्थान, जैसा कि हमें इसमें दे रखा है, खुले स्थान में अपना घर बनाना पसंद करते हैं। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द है, शानदार। तो शानदार वाला शब्द ये हमारा जो सुशील उशील ऐसा कहीं कुछ नहीं, भव्य है। शानदार, जो भव्य चीज अच्छी दिखती है वही हमारा शानदार होता है। ठीक है, अब बता निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशाल का विलोम शब्द है? विशाल का विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो मतलब विस्तृत, भारहीन और नन्हा। ठीक है, और इसमें छोटा, तो इसमें देखो सबसे पहले छोटा भी है, क्योंकि देखो विशाल का विलोम शब्द नहीं है, नहीं है। विशाल का छोटा भी हो, नन्हा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, विस्तृत। ये ऑप्शन क्या होगा? विस्तृत आएगा। इसमें क्या आएगा? विस्तृत। तो आपका विस्तृत जो ऑप्शन है वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। तो अनुच्छेद हमें क्या रखा पढ़ना, आप देखेंगे भी। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे उपयोगी। समय खर्च, अनुचित, अनुचित, ध्यान रखने वाली नहीं, उपयोगी ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? उपयोगी ठीक है। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें मुद्रित सामग्री है। लेखक का मन, महान विचार, अनुचित उत्पाद। इसमें मुद्रित सामग्री है। देखो इसमें क्वेश्चन जो बन रहा है, तो इसमें देखो ये बन रहा है कि देखो यहाँ पर जो दे रखा है, ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन के बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज नहीं है, जीवित नहीं है, रहती है, जो अच्छी ना हो। अच्छी है वही चीज है, समय के जो चलन होता है उसके बाहर कर देता है। तो बाहर कर देता है, तो मुद्रित से में कोई मतलब नहीं है। सी ऑप्शन है, तो हमारा ये राइट जा रहा है। अनुचित उत्पादों को बाहर कर देती है, जो चीज बचती है तुम्हारी। और ये क्या, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती हैं क्योंकि उसको जो अनुचित चीजें होती है बाहर कर देती है। बस सिंपल सी बात ये है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी शब्द है? अनुचित, देखो अनुचित का हो जाए अनुपयोग। ठीक है, समानार्थी शब्द अनुपयोग, अनुचित। ठीक है, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, हमें प्रशिक्षित करती हैं, समय से परे होती हैं, मानवीय प्रयास का
उत्सव मनाती हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। विविध क्षेत्रों में मतलब कुछ क्षेत्रों में हमारी क्या करती है, सहायता। अच्छी पुस्तकें हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में, तो यही हमारा विविध हो गया, विविध क्षेत्रों में सहायता करती हैं। अतः अनुच्छेद में ढहलना शब्द का प्रयोग क्या है, ढहना। ढहना हो बिखर जाना, अलग कर देना, हटा देना, काटना। यहाँ पर ढहना, ढहना होता है बिखर जाना। एक बार फिर देखो कुछ पर चलते हैं। देखो हमारे हिसाब से तो इसका ऑप्शन यही बन रहा है, बिखर जाना, क्योंकि हटा देना तो अलग ही हो गया। अब एक बार फिर देख लो यहाँ पर क्या देगा, मंदिर खंडरों के रूप में ढह जाते हैं। जो मंदिर होते हैं खंडरों के रूप में ढह जाते हैं, मतलब अस्तित्व तो उनका बना रहता है, बिखर जाते हैं लेकिन रहते हुए। यहाँ पर हटा देना अलग ही हो गया, अलग कर देना या काट देना वहां से, ये इसका भी क्या है, काट देना। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, तुम्हारा बिखर जाना ही इसका ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। यह अनुच्छेद किसके बारे में दे रखा है, सारा कुछ क्या है, ये सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं, जालों में मकड़ी फंसाती, तो मकड़ी के जाल का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा महत्व। मकड़ी के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, वे अंडे, वे जल, अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जलल कहीं नहीं ढूंढती हैं। ठीक है, फंसा कर, फंसा का समानार्थी शब्द होता है, फंसा का छिपा छिपा नहीं होता ना, भाग होता नहीं, कुछ चिपकई मान लो इसका। ठीक है, तो इसका चिपकई राइट आएगा आंसर। फिर आगे मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि, कैसे जान लेती हैं, सुनती नहीं सुनती, सूंघती नहीं सूंघती, वे अनुभव कर लेती हैं कि उनका जो जो जाल है हलने लग जाता है। पढ़ा होगा आपने थोड़ा। हमें अनुच्छेद के अंतिम भाग में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व मतलब सुरक्षित, सुरक्षा, जीवित, नहीं नहीं सुरक्षित नहीं है, मतलब अस्तित्व तो बना है, इस समय जीवित है, रुका हुआ है, तो इसका जीवित है, क्या आ जाएगा, तो इसका जीवित हो जाएगा। तो ये हमारी जो नवोदय विद्यालय एग्जाम एंट्रेंस की पूरी जो एनालिसिस पूरी करा दी है। अगर यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस अगर रॉन्ग लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, तो उसमें आपका सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि जो हमें जो पेपर मिला है लेट मिला है, तो जल्दी से मिल नहीं पाया है, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है इधर उधर क्वेश्चन हो गए जल्दी में। ये हमने लगभग टाइम तो बज ही गया है, काफ़ी टाइम बाद पेपर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर यहाँ तक आए हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपकी बार जो एग्जाम आएगी तो उसके पहले जो सारे पेपर्स रहेंगे वो कंप्लीट कराएंगे आप। ठीक है, अगर आपका इतना साथ रहेगा तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।